नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का पहरेदार। चलिए देखते हैं आज की खबर। मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार, अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ का पहरेदार पार्टी बनाई है और इसके लिए हमारे सभी 90 सीटों में चुनाव लड़ने की योजना है और हमारे 4 प्रत्याशी तय हो गए हैं। अंबिकापुर से आशा मिश्रा, बड़गांव से प्रीति पटेल, गगनपुर से सचिंद्र गुप्ता और प्रेमनगर से संतोष विश्वकर्मा जी। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में 90 सीट उतारने की योजना बनाया है जो कि भ्रष्टाचार मुक्त कर सके छत्तीसगढ़ को। मैं हमारे मित्र और अंबिकापुर के वरिष्ठ नागरिक श्री रामसागर जायसवाल जी के यहाँ आया हूँ। रामसागर जायसवाल जी ने कांग्रेस को भी देखा है और भाजपा को भी देख रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या छत्तीसगढ़ में किसी तीसरी पार्टी का कोई भविष्य है? क्या हम लोग की मेहनत सफल होगी? श्री रामसागर जायसवाल जी। हाँ श्रीमान, अभी तक तो हमने जितने भी राजनीतिक लोगों को देखा है, इन्हें हम नेता कहते हैं या इस तरह के जो भी पदाधिकारीगण, अधिकांशतया अब हर किसी को तो बोलना मुश्किल है जी, लेकिन मैंने देखा है अब तक कि कोई भी व्यक्ति राजनीति को जनसेवा नहीं मानता। हाँ, आजकल तो राजनीति आजकल व्यापार बना हुआ है बिल्कुल, और कैसे भी करके पैसा कमाना है, ये प्रमुख उद्देश्य मुझे दिखाई पड़ता है। और वास्तविकता क्या है बाकी सब जानते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं जी। नहीं, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में खासकर भ्रष्टाचार के उदाहरण साबित मतलब उजागर हुए हैं। जैसे अभी हाल में मनीषा भगत जी का 3 लाख वाला मामला है, कांग्रेस का राकेश गुप्ता वाला एंटी करप्शन ब्यूरो का मामला। अभी कल की बात है, 11 साल पुराना मामले को राजीव गांधी शिक्षा मिशन में एसबी वाले आए थे, छापा मारे हैं। तो क्या इसमें भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हमारा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ को पहला पार्टी जनता मिलेगा? छत्तीसगढ़ की जनता को कब राहत मिल पाएगी ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ नए ऐसे लोग हैं जो अबोध हैं, मैं उनको अबोध ही बोलूँगा जी। और पैसा कौन नहीं चाहता? हाँ, तो हर कोई। अरे आप ही आएंगे मेरे पास तो बोलेंगे सागर भाई आप इतना रुपए ले लो, मेरा फलाना काम कर दो। पैसा सामने होता है, नियत दूर इंसान भाई। तो व्यक्ति जो है गलत नहीं होते हुए भी कई बार गलत हो जाता है और जो घाघ नहीं है वो पॉसिबल इट जी। आप क्या बोल सकते हैं, वो बेचारी निरीह प्राणी है। मैं उसके प्रति अपनी शुभकामनाएं ही दूंगा कि कम से कम वो अपने आप को बचाए। और नहीं, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, कराकंद मैदान को 1 साल के लिए लिस्ट देने के लिए नगर निगम से अनुराग मिश्रा जी हैं, उन्होंने बात करी। 3 लाख में डील हुआ, 3 लाख दे के मंशों को दे भी दिया। अब इन्होंने बोला कि मेरे भाई साहब हैं भारत सिंह सोदिया, जिलाध्यक्ष भाजपा, उनको भी जाके कुछ सेवा कर दीजिए। तो 1 लाख दिया, भारत सिंह ने पैसा फेंक दिया मुझे, तो उन्होंने लिया नहीं पैसा। अब ये अनुराग बोला कि दीदी मेरा काम तो हो नहीं रहा है, मेरा पैसा पर उठाइए। तो बेचारी सीधी सादी हैं, वो बोलती कि मेरे घर में फ़ोन कर दे रही हूँ, अब जाकर पैसा ले लो। तो अनुराग मिश्रा जी ने पैसा ले भी लिया और ये पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया। तो अनुराग यहीं पर मंशों की गलती होगी। अब क्या कहा जा सकता है, इसीलिए तो पूरे शहर में यही घटना है। कुछ लोग जो अबोध हैं वे राजनीतिक जानकारियां नहीं रखते और नहीं वो घाघ हैं जी। और अधिकांशतया राजनीति में घाघ लोग ही हैं। बीजेपी में कई ऐसे लोगों को मैंने देखा जो घाघ तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन राजनीति में आ गए हैं। और राजनीति में हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे जगह ऐसे लोग आ गए हैं जो बड़े बहुत ही अबोध किस्म के रहे। बाद में भले वो घाघ हो गए लेकिन शुरुआती दौर में बड़ी बुरी स्थिति रही है हमारे। मतलब अब क्या बताऊँ, नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे बहुत सारे करीबी लोग, बहुत करीबी लोग आजकल बड़े बड़े पदों पे हैं और उनकी स्थिति को मैं शुरुआत से लेकर अब तक जानता हूँ, लेकिन बोल पाना थोड़ा सा संभव नहीं होता। आपने कांग्रेस के 5 साल का कार्यकाल देखा, उसमें तो घोटालों की भरमार थी। शराब घोटाला, PSC घोटाला, मतलब कोयला घोटाला। बेचारे अधिकारी लोग जेल में अभी तक हैं और कांग्रेस के नेताओं को शर्म नहीं आती है वोट मिलने के लिए। मैंने किस तरह वोट मिले के ज़माने के ऐसे केस में जानता हूँ जी वही तो कि बड़े बड़े डैम कागजों पे बनते थे, बहुत सारी सड़कें कागजों पे बनती थी, बहुत सारे विकास के कार्य कागजों पे होते थे। और वो कागजों पे होने वाले विकास कार्य को जब दूसरे पदाधिकारी आते थे वो देखते थे तो उसको और आगे बढ़ाते थे। ये सिस्टम था। धीरे धीरे मोदी इसको कम करने की कोशिश तो की है लेकिन अकेला जाना फाड़ थोड़ी फोड़ेगा। छत्तीसगढ़ में मशीनरी तो गड़बड़ है। यहाँ तक अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के PS सिंहदेव को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन उनके पीछे बघेल पड़े हुए हैं। वो 2 माह से लगातार प्रयास करते हैं कि भूपेश बघेल एक बोल से बोलते हैं वो मामला खत्म हो जाता है।
इन दोनों की राजनीति में? निश्चित तौर पे कुछ हद तक मैं जो जानता हूँ, जी। भूपेश बघेल के जगह में यदि हमारे टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो कांग्रेस का भविष्य कुछ तो ठीक हो पाएगा। अब मैं टोकना चाहूँगा आपको, टीएस बाबा ने कांग्रेस को हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। कैसे पूछिए, अजय तिर्की जो यहाँ के रहने वाले उनको लगा दिया, वहाँ के रामानुजन से हार गए, खुद भी हारे, और चिंतौड़ी महाराज अगर उसको टिकट दे देते तो उसमें से कथन इस टाइप से चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम जो जानते हैं राजनीति को जितना हमने समझा है जी, मेरे ख्याल से मैं 5 या 6 साल से राजनीति को देख रहा हूँ। आज मैं 74 में रन कर रहा हूँ। मैंने कितने साल तक लगभग टीएस के बराबर की उम्र के हैं सर। टीएस 75 के हैं। नहीं इक्वल है हम लोग। मैं थोड़ा सा छोटा हूँ उनसे, 1 या 2 साल का छोटा हूँ। कंटिन्यू मैं शुरू से उनको भी जानता रहा हूँ। और टीएस अंदर से बुरे नहीं है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं। और मैं समझता हूँ कि राजनीति की जितनी समझ उनको है, भूपेश बघेल को नहीं है। इनकी लड़ाई में कांग्रेस खत्म हो रही है, दोनों वो अलग चीज है। भूपेश बाबा को यदि दे दिए होते भाई साहब बात तो कोई बात नहीं होती, क्या पोजीशन होती छत्तीसगढ़ की, दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई होती। पूरी उम्मीद थी, वही बोल रहा हूँ, इन लोगों की लड़ाई के वजह। लेकिन स्थिति को बिगाड़ दिया इन लोगों ने। चलिए अब देखते हैं क्या है कि बाबा यदि प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो सकती है। कांग्रेस की सरकार बनेगी नहीं बनेगी इस पर हमारा कोई वो नहीं है, वेट करते हैं, देखते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बोलो। मैं आपसे अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इन दोनों पार्टी के अलावा छत्तीसगढ़ में, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में पार्टी बनाए हैं, तो क्या इसकी संभावना बनती है जीतने की सर? देखिए, राजनीति के समझ वाले लोग यदि आपके साथ हैं और वो जन सेवा करना चाहते हैं जी, ऐसे लोगों को यदि आपने जोड़ा और उन्हें अपना पार्टी का टिकट उपलब्ध कराया और उनके पीछे लगे भी रहे और जनता को आप ये बता पाने में सक्षम हो पाएँ कि हम आपके लिए हैं, अब तक की पार्टियां क्या करती रही हैं, उनके पूरे डिटेल्स आप उनको बता सकते हैं। जी जी, ढेर सारे डिटेल्स हैं जो कि आपको प्रशासनिक अधिकारियों के लेवल में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि आप जनहित में कार्य करने को तैयार हैं तो मैं समझता हूँ कि लोग बाग धीरे धीरे आपको कन्वर्ट तो होंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए।